हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली टू पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये है ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मेजरली टू मेन पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। फिर पीएनएस जो हमारा होता है वो फर्दर क्लासिफाई होता है। एफरेंट डिवीजन है उसका, मोटर डिवीजन, और एक होता है एफरेंट यानी कि सेंसरी डिवीजन। तो हमारा जो मोटर डिवीजन है फिर उसका फर्दर क्लासिफाई होता है, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि है हमारा इनवॉलेंट्री, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है वॉलेंट्री। देन फर्दर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्लासिफाई होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये पूरा ओवरऑल क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का। अब हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस। तो सीएनएस क्या होता है? सीएनएस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको रिसीव करना, प्रोसेस करना एंड फिर हमारे बॉडी को एप्रोप्रिएट कमांड के लिए उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेंड करता है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का एक मेन कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या क्या आता है कंपोनेंट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? तो मैंने बताया कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है उस इंफॉर्मेशन को, फिर वो हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शंस था। आगे हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी मैसेजेस बिटवीन देम। तो सेंट्रल नर्वस जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया और उस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी से कनेक्ट होते हैं, हमारे बॉडी से कनेक्ट होते हैं। और जो हमारे ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकलता है वो हमारे हेड, नेक, ये सारे पार्ट्स में सप्लाई होते हैं। तो वहां से इंफॉर्मेशंस को वो कैरी करके देता है कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे बॉडी के बीच। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं। जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं उसे क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जो स्पाइनल कोर्ड से निकलेंगे वो हमारा स्पाइनल नर्व है। तो स्पाइनल नर्व कितना होता है? 31 पेयर, और क्रेनियल नर्व कितना होता है? 12 पेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। हम फंक्शंस की बात करें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स जो होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशंस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के पास ले जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स उस इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है, उसे इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है, और फिर जो वो कमांड्स देता है वो कमांड्स को हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरी करके हमारे बॉडी तक ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। उसका एक सिंपल फ्लो चार्ट है कि जैसे हमारे बॉडी को कुछ स्टिमुलस मिला तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसे कैरी करके कहाँ ले जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये हमारा सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन हो गया। फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और फिर वो कमांड्स देता है किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? उस कमांड्स को लेकर जाना, हमारे बॉडी तक पहुंचाना, और फिर हमारा बॉडी जो होता है वो रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है और ये हमारा सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स का फंक्शंस को भी बता रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्लासिफाई है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैंने बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसका मेन कंपोनेंट्स होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो ब्रेन क्या करता है? ये मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी होता है।
और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो इम्पल्सेस कैरी करता है, कहाँ से, ब्रेन से लेकर हमारे बॉडी को इम्पल्स को पहुंचाता है। और यहाँ हमारे जो क्रेनियल नर्व्स है मैंने बता दिया 12 पेयर होते हैं जो कि ब्रेन से अराइज होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं जो कितना होते हैं 31 पेयर। अब यहाँ पर जो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका क्लासिफिकेशन होता है, ये जो है ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कि है सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन एंड मोटर या फिर एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, वो इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, कहाँ से, रिसेप्टर यानी कि हमारे बॉडी से जो भी स्टिमुलस होता है, जो भी इंफॉर्मेशंस को कैरी करके कहाँ पर पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। मोटर क्या करता है, जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको वो इंटरप्रेट करने के बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता है, उस कमांड को एफेक्टर यानी कि हमारे ग्लैंड्स मसल्स तक लाने वाले प्रोसेस को कौन सा न्यूरॉन करता है, उसको मोटर न्यूरॉन। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। यहाँ पर जो सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लासिफाई हुआ, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन आया। अब हमारा मोटर न्यूरॉन क्या होता है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्लासिफाई होता है। ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो मोटर मैंने बताया, मोटर न्यूरॉन्स, वो क्लासिफाई होता है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलिए अभी हम जानते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स जो होता है ये कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हम अपनी विल से परफॉर्म करते हैं, अपनी इच्छा से परफॉर्म करते हैं, वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे कि वॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये सारे एक्टिविटी हमारी विल, मतलब हम अगर चाहते हैं तो हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स का कंट्रोल है वो हमारे बॉडी में सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में क्या होता है, जो जैसे उसमें वॉलेंट्री कंट्रोल्स, वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में इनवॉलेंट्री फंक्शंस कंट्रोल्स होते हैं। इसमें हमारा जो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे हमारा हार्ट बीट होना, डाइजेशन प्रोसेस होना हमारे बॉडी में, ब्रीदिंग होना, ब्लड प्रेशर्स जो कंट्रोल होते हैं हमारे बॉडी का जो अंदर का एक्टिविटी है जो हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, वो कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासिफाई होता है, उसका 2 डिवीजन है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तुम जानते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। हम बात करें अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैंडल करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को, यानी कि जब भी हमारा जो बॉडी स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में आता है तो ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है कि कैसे हमें उस सिचुएशन से डील करना है, हमें फाइट करना है या फिर हमें फ्लाइट वहां से भाग जाना है। तो ये हमारा बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो किसके अंदर आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इनवॉलेंट्री के अंदर आता है। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हम स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो किस तरीके से हमारा बॉडी उसमें डील करता है। तो हमारा उस केस में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पीपल डायलेट हो जाता है, डाइजेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो एसिड्स का सिक्रेशंस होता है, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो एसिड सिक्रेशंस रिड्यूस, मतलब उसका सिक्रेशंस जो होता है, उसका प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंडीशन में हमारा डाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट को हैंडल करता है, यानी कि वो काम कूल फंक्शंस करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है कि वो रिलैक्स रहे और अपने नॉर्मल स्टेट्स में आ जाए। तो उस केस में हमारा हार्ट रेट क्या होगा, रिड्यूस होगा, हमारा एनर्जी जो होता है कंजर्व रहता है, क्योंकि हमारा जो भी एक्टिविटीज जैसे फास्ट एक्टिविटीज, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इंक्रीज होने से हमारा
एनर्जी जो होता है वो यूज होते जाता है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा बॉडी जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, इसीलिए हमारा एनर्जी जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा और डाइजेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा बॉडी में सिक्रेशन, डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है और डाइजेशन प्रोसेस इजीली हो पाते हैं। यानी कि हम जब रेस्ट एंड रिलैक्स स्टेट में होते हैं, काम स्टेट में होते हैं, तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन चार्ट है। आप पूरी चीज को जानने के बाद इस चार्ट से आप सारी चीज याद कर सकते हैं। तो इस चार्ट को आप देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसका। यहाँ देखिए मोटर एफरेंट न्यूरॉन्स, फिर क्लासिफाई हुए हमारा सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा क्या है, मैंने बताया वॉलेंट्री, जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स, इसको कंट्रोल करता है ना। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स है उसमें काम करते हैं। ये फर्दर टू में डिवाइड हुए थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट को हैंडल करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने इफेक्ट बता दिया कि क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें कि जब डेंजर या फिर स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है वो अलर्ट हो जाता है एंड रेडी फॉर एक्शन। और आफ्टर ईटिंग फूड द बॉडी रिलैक्स एंड डाइजेशन वर्क्स वेल। ये एज एग्जाम्पल है। तो ये ओवरऑल आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है। चार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा और यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।